नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं सप्तम भाव को लेकर, यानी कि कुंडली में सप्तम भाव जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर, बात करेंगे आज सप्तम भाव की, यानी कि सप्तम भाव जो है वो हाउस ऑफ कंपेनियन हम बोल देते हैं, हाउस ऑफ ऑपोजिशन हम बोल देते हैं। लेकिन सप्तम हाउस जो है वो डेली इनकम का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है, और सबसे ज़्यादा जो संबंध है इसका विवाह शादी को लेकर है। जब भी हमने लड़के या लड़की की शादी करनी है तो सबसे पहले हम सप्तम हाउस को देखते हैं। तो आज इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आपसे, पूरा विस्तार पूर्वक हमें बताइए। बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने। मैंने पिछले एपिसोड में मोटा मोटा बताया था कि स्त्री ही घर को बनाती है, स्त्री ही घर को बिगाड़ती है। बनाती कैसे है मैंने बता दिया था, बिगाड़ती कैसे है अभी मैंने बताना बाकी है जी। और ऐसे ही स्त्री की कुंडली में सप्तम हाउस में उसका हस्बैंड आता है। उसमें अगर हस्बैंड आता है वो कैसा है, अगर स्त्री को धन लाभ होगा, अगर वो आएगा, स्त्री के पास पैसा जुड़ेगा। देखिए पार्टनरशिप ऐसे ही, अगर आपके कोई पार्टनर है, आपके पास कोई बिजनेस पार्टनर कर रहा है, दोनों इकट्ठे सीट पे बैठते हो, तो वो आपका पार्टनर कैसे लाभ देगा, यानी कि उसका पंचम हाउस आपका लाभ स्थान, आपका पंचम हाउस उसका लाभ स्थान। तो पार्टनरशिप को जरूर देखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या रंग लाने वाला है। और देखो रंग तो कई तरह के हैं, तो रंग कैसा लाएगा वो आपकी कुंडली के मुताबिक होगा जी। तो सप्तम हाउस की बात करेंगे। इंसान कैसे बिगाड़ता है, तो कैसे, अगर आपकी स्त्री आपसे प्यार नहीं करेगी, देखिए स्त्री ही घर को बिगाड़ती है, स्त्री ही बनाती है। अब बिगाड़ने वाली बात करने वाला हूँ, यानी कि आपका लाभ स्थान घर नहीं जागेगा, यानी कि आपके पास पैसा नहीं होगा, जो पैसा इनकम आ रही थी वो जानी शुरू हो जाएगी। कई दफ़ा कहते यार मेरे घर में मेरी शादी के बाद ना मेरा को पैसा जाना शुरू हो गया जी। आ नहीं रहा, ये क्या प्रॉब्लम पड़ गई, घर में नया जीव लक्ष्मी आई थी तो ये कैसे हो गया। इसका ये मतलब है ना तो आप प्यार दे रहे हो ना उनसे प्यार ले रहे हो, तो दोनों का लाभ स्थान का मालिक खराब हो गया। तो दोनों का जो पराक्रम था, आपका भाग्य, जो उनका पराक्रम था, जो आपका पराक्रम था, उनका भाग्य। देखिए ये दोनों ही भाग्य भी अपने खराब कर लिया, लाभ भी खराब कर लिया। ये तो बिगाड़ने वाली बात की। लेकिन चलो मेरे बहुत बड़े ये भी 3 एपिसोड बन जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको ग्रहों के बारे में बता देता हूँ, ताकि अगर सप्तम हाउस में कौन सा ग्रह आ जाए आपकी पत्नी के लिए कैसा होगा, आपके लिए कैसा होगा, ये ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। लेकिन मोटा मोटा भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो आय है वो बढ़ने वाली है। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, आपकी पत्नी के पास जो पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, उनकी आय बढ़ जाएगी, तो आपका पराक्रम जाग जाएगा, ताकि आपकी पत्नी जब आपके प्यार करेगी या आप दोनों के संदेह होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तभी तो कहते हैं किड़किड़ घर च वसे ते घड़ियों पानी नसे। जिस घर में कलेश रहता है उसमें घर में पानी तक नहीं आता, वो भी घर से भाग जाता है। तो इसलिए कलेश घर में नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, प्रेम से एक दूसरे को समझाना चाहिए अगर आप ज़िंदगी को स्मूथ चाहते हो। नहीं तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, आपकी लगती होगी बड़ी है, ये 100 साल आपको पता भी नहीं चलता, 70-80 साल ज़िंदगी के कैसे बीत जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, आप कहते हैं ज़िंदगी बहुत लंबी है, लंबी ज़िंदगी उसकी होती है जो दुख में रहता है, जो सुख में रहता है उसको पता ही नहीं चलता। 20-25 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गए, काम काज में गुजर गए, पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया। जैसे मैं बात करूं, 2005 में ऑफिस खोला था, पहले मैं घर पे करता था,
तो 17 साल ऐसे ही बीत के, मुझे ऐसा लगता कल की बात ही है, मैंने अभी ऑफिस खोला ही था, तो कैसी बात है, अभी भी ज्योतिष कर रहा हूँ, 17 साल का पता ही नहीं चला, 17 साल कैसे भी, मुझे ऐसा लगता है 17 साल जैसे एक साल में ही बीत गए। जब सुख में होते हो तो कैसे बीतता है, तो दुख में होते हो तो कैसे बीतता है, दुख में बोते हो तो बीतता ही नहीं समय, सुख में समय का पता ही नहीं चलता। तो ये सप्तम हाउस तय करता है कि आपने सुख में रहना है या दुख में रहना है। तो इसलिए तभी मेल मिलाप बने थे, तभी कुंडलियां मिलाई जाती थी। आजकल तो कुंडलियों में पता नहीं खड्डे खोदने शुरू कर दिया आपने, तो ओहो ये नक्षत्र खराब है, और नक्षत्र का ये चरण है भी, इस नक्षत्र का स्वामी तो ये बन गया, तो ये खड्डे खोदने वाली बात है। कुंडलियों को नहीं देखना आता, कुंडली तो देखनी आती ही नहीं किसी को। तो कुंडली मिलान में नक्षत्रों के बारे में, उसके चरणों के बारे में, उसके स्वामी के बारे में पता चल जाता है। हाँ, इसका स्वामी नहीं मैच करता इसलिए ये लड़की अच्छी नहीं है। उसका भाग्य तो देखो कितना ज़बरदस्त है, कभी भाग्य देखा है उसका? कुंडली मिलान के चक्कर में आप उस लड़की की कुंडली खो देते हो जो बहुत भाग्यवान होती है। चलो, ये बातें तो कोई देखता ही नहीं है, ना ही आपको कुंडली मिलान में ये चीज़ें बताएंगे, ना ही कुंडली मिलान में आपको 11वां हाउस, पंचम हाउस, तीसरा हाउस और पंचम हाउस, 9वां हाउस बताया जाएगा। तो यही आपके भाग्य को जगाता है, यही भाग्य को खराब करता है। चलो ग्रहों की बात करते हैं, बातें बहुत आगे चली जाएंगी। सूर्य अगर सप्तम हाउस में आ जाए, सूर्य सप्तम हाउस में आता है तो इंसान कहीं क्या करता है, जात पात के चक्कर में नहीं रहता, शादी करवा लेता है चाहे कैसे भी हो। अगर कहीं वो शादी रजामंदी से हो जाती है तो शादी सक्सेसफुल रहती है। अगर शादी कहते माँ बाप लड़की देखते हैं, माँ बाप ही करते हैं, तो क्या होता है, शादी में विघ्न पड़ने, लड़ाइयाँ झगड़े रहने शुरू हो जाते हैं। सप्तम हाउस में कौन आ गया? सूर्यदेव। तो सप्तम हाउस में सूर्यदेव आता है तो पार्टनर का कहते हैं गुस्से को बढ़ा देता है। देखिए, सूर्य जिस घर को देखता है उस घर की वृद्धि करता है, जिस घर को बैठता है जिस घर में, उसका नाश कर देता है। तो सूर्य सप्तम घर में बैठ के सप्तम भाव का नाश कर देता है। इसलिए आपको शादी के वक्त गेहूं का दान करना चाहिए। साथ के साथ दान बताऊंगा, साथ के साथ उपाय बताऊंगा, ताकि पार्टनरशिप अगर आप करने वाले हो तो आप पहले पार्टनरशिप करने से पहले आप गेहूं का दान कीजिए। कुंडली के मुताबिक कितना बनता है, कितना नहीं बनता, कौन सी राशि में बैठा। देखिए, अगर मैं कहीं राशियों के बारे में बताना शुरू कर दूं तो भूल जाइए, 3-4 एपिसोड ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे छठे हाउस के बारे में निकल गए जी। इसलिए मोटा मोटा बताऊंगा, बहुत सारे एपिसोड बनाने अभी मैंने, अभी तो हमारे 800 कुछ ही एपिसोड हुए हैं। तो इसलिए सप्तम हाउस में अगर कहीं सूर्य देव आ जाते हैं तो पत्नी के स्वभाव को गर्म कर देते हैं, गुस्सा आता है, शादियां टूटनी शुरू हो जाती हैं, जाति से बाहर मैरिज होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि शादी नहीं होती तो कहता है कोई जाति जुती नहीं मैंने देखनी, मेरे को लड़की चाहिए, अच्छी चाहिए, मैंने शादी करवानी है। तो जात पात तो पहले होती ही नहीं थी, आजकल ही बन गई सब, पहले होती नहीं थी। पहले 4 वर्ण ही हुआ करते थे अकेले, बस, और कुछ नहीं था। 4 वर्ण कौन कौन से थे? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, यही 4 वर्ण थे पहले। चलो उसके 4000 अपने जाते बना लिए अलग अलग। तो इसलिए सप्तम हाउस में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते। तो सूर्य के बारे में मैंने बता दिया। अब रानी के बारे में सुनिए, चंद्र। अगर कहीं सप्तम हाउस में चंद्र आ जाए, चाहे लड़की का चाहे लड़के का, माँ की बातें सुनने वाला बच्चा माँ के साथ बात करेगा, मम्मी मेरे साथ आज इसने ये किया, इसने वो किया, इससे अपना घर खराब कर लेते हैं। जो लड़की आती है कहती मम्मी मैंने आज रोटी नहीं मिली, मैंने आज खाना नहीं बनाया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो अपने घर के भेद देने शुरू कर देते हैं। लड़की को ये नहीं पता होता असली घर जो होता है वो मायका परिवार नहीं होता, ससुराल परिवार होता है। मायके परिवार में जन्म लेती है, ससुराल परिवार में ही पूरा खानदान बना के नानी परनानी भर के मर जाती है। तो लड़की को ये नहीं पता होता असली घर होता है आपका ससुराल का, तो वहीं पर ही सब कुछ। लेकिन घर के भेद देने शुरू कर देती है, मम्मी आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये, उससे भी घर खराब हो जाता है। तो तलाक की नौबत यहाँ पे भी 35% बढ़ जाती है, यानी कि चंद्रमा भी सप्तम घर में अच्छा नहीं माने जाते। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने पिछला एपिसोड जो किया वो नानकों के ऊपर किया, लेकिन आपने दादकों के ऊपर कभी एपिसोड नहीं किया। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि दादके भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं जितने नानके होते हैं।
शेफाली जी, पहले छठे हाउस नानकों के लिए जी, बाकी दूसरे छठे हाउस दादकों के के लिए होते हैं। जी। यानी कि पहले कहते हैं ना, कुंडली में कहते हैं पहले अपने छठे हाउस अपने होते हैं, यानी कि नानकों के होते हैं, दूसरे बगाने होते हैं। बगाने नहीं होते, वो पिता का परिवार होता है सारा, जी। चाचे ताए सब कुछ बताऊंगा। यानी कि अगले पिता episode में। बेगाना हो गया। जी। नहीं, कुंडली में तो लिखा है पहले छठे हाउस अपने, दूसरे छठे हाउस बगाने, यानी कि दूसरे हाउस परिवार पिता का और अपना। बच्चा हमेशा माँ का ही होता है शेफाली जी। 90% बच्चा माँ के ऊपर ही जाता है, उनकी आदतों के ऊपर ही जाता है। पिता के ऊपर रंग रूप चला जाएगा, शक्ल ले लेगा, लेकिन जो आदतें माँ सिखाएगी, जो बच्चा माँ की गोदी में पलता है तो माँ का स्वभाव ही लेकर आता है। बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, अगर पिता उसके पास रहे, दिन रात पिता रहे, पिता उसको खेलने जाए, पिता हमेशा जाए, तो पिता के ऊपर ही चला जाता है। ऐसे होता है। देखा है आपने मुर्गी के अंडे में जो छोटी मुर्गी या छोटा मुर्गा निकलता है, मुर्गी का बच्चा निकलता है, उसको पता नहीं होता मेरी माँ कौन है जी, जिसको उसको वो जब भी बाहर निकलता है, जिसको देख लेता ना, वो उसको ही मान लेता है। जी बिल्कुल। तो यह तो साइंटिस्ट ने भी तय कर दिया। तो वही माँ उसकी होती जिसने वो देख लेता है पहली दफ़ा। तो ऐसे ही बच्चा जो गोद में खेलता है, जिसकी गोद में, जिसके बारे में उसकी बातें ही मानेगा, पिता की बात कम मानते हैं। चलो वो अलग बात है। हाँ, बेटियाँ ऑपोजिट, बेटियाँ जरूर पिता को मानती हैं, चलो वो अलग बात है, एपिसोड कहीं और चला जाएगा। चंद्र के ऊपर वापस आता हूँ। तो चंद्र कहीं ना कहीं 35% तलाक की नौबत बढ़ा देता है। सूर्य 50% बढ़ा देते हैं, चंद्र 35% बढ़ा देते हैं। हाँ, अगर वो माता को बात ना बताए तो वो 35% की कमी भी पूरी हो जाती है। अब बात आई मंगल देव की। अगर मंगल सप्तम घर में आ जाए तो कहते हैं मंगलिक आ गया बच्चा, भाई बच्चा मंगलिक आ गया। लेकिन कौन सी राशि में? राशियां अभी बाकी हैं, राशियां अभी बाकी हैं, अभी पूरी नहीं हुई। मंगल कहीं सप्तम हाउस में आ जाए तो अग्नि जाग जाती है, गुस्सा बहुत होता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते, अपने बलबूते के ऊपर कामयाब होते हैं। लेकिन पत्नी गुस्से वाली, पत्नी का स्वभाव साथ नहीं मिलता। हाँ, अगर आपका कहीं शनि वहाँ पे बैठा है तो पत्नी का मंगल वहाँ पे बैठा है तो आपका स्वभाव तालमेल मिलना शुरू हो जाएगा, जो बिगड़ती थी वो बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है। फिर भी उपाय बता ही देता हूँ। शादी के वक्त मसर की दाल का दान करना बिल्कुल भी न भूले। ऐसे जैसे चंद्रमा रह गए थे, चावल का दान शादी के वक्त जरूर बनता है। अगर चंद्रमा आ गए तो चावल का दान, अगर मंगल आ गए तो मसर का दान। हाँ, गुड़ का दान भी कर सकते हो। तो मंगल यहाँ पे अच्छे नहीं होते, ये भी कम से कम 60% तलाक की नौबत को बढ़ा देते हैं। मंगल 60%, सूर्यदेव 50%, चंद्रमा 35%। बहुत ध्यान सुनिए। अगर कहीं गुरुदेव सप्तम भाव में आ जाए तो क्या होता है भाई? कहते हैं गृहस्थ में फंसा हुआ साधु पैदा हो गया। बेचारे को गृहस्थ में साधु था, साधु जैसा इंसान बच्चा, किसी को बुरा भला नहीं मांगता। जब कभी सत्संग में बैठ जाता है तो सत्संग ही सुनता रहता है, कभी भगवान के दर में बैठ जाए तो वहीं से उठकर ही नहीं आता। तो ऐसे बच्चे की शादी हम कर दें तो वो बेचारा गृहस्थ में फंस जाता है, तो उससे निकल नहीं पाता। हाँ, अगर राशि कोई और हो तो अलग बात है। यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो गुरुदेव 40% तलाक की नौबत को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कहते हैं कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। अकेले गुरुदेव बैठे हो, अकेले गुरुदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। मंगल जिस घर में बैठता है उसका भी नाश, जिसको देखे उसका भी नाश। गुरु जैसे चंद्रदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर को खराब करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर को बढ़िया करते हैं। सूर्यदेव जिस घर में बैठे हैं उस घर का नाश करते हैं, जिस घर को देखे उस घर की वृद्धि करते हैं। 4 ग्रहों के बारे में बता दिया, 7 ग्रह हैं भाई। अब आई बात बुधदेव की। अरे भाई, बुधदेव राजकुमार है भाई। पहले एक बात और बता दूं, जब भी कभी गुरुदेव सप्तम भाव में आते हैं तो पीले रंग के वस्त्र का दान करते हैं तो गुरु आपको खराब नहीं करता। जैसे भदवा कपड़ा होता है, किसी ब्राह्मण पंडित को दान कीजिए, उसको चोला दान कीजिए, तो आपका गुरु जो सप्तम भाव में बैठा हुआ था वो खराब नहीं करेगा, गृहस्थ आपका बचा रहेगा। तो गुरु का दान जरूर कीजिए।
हाँ, अगर आप धार्मिक स्थान पे जाना चाहते हैं, दिल करता है बार बार धार्मिक स्थान पे जाने को, तो चने की दाल भी दान कर सकते हैं वहाँ जाकर, वो भी आपको फ़ायदेमंद जरूर होगी। तो ये मैंने गुरु के बारे में साथ के साथ उपाय भी बताए। अब बात आई राजकुमार की, बुद्धदेव की। बुद्धदेव अगर सप्तम घर में आ जाए तो स्त्री दिमाग वाली होती है भाई, पार्टनर आपका बहुत तेज़ दिमाग का होता है, वो अलग बात है राशि कोण में आ जाए। तो तेज़ दिमाग का, शादी के बाद आपका दिमाग भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका पहले दिमाग था, 2 दिमाग के आप हो गए, क्योंकि आपकी पत्नी की राय लेने से आप कामयाब हो जाओ। सप्तम हाउस में अगर कहीं बुद्धदेव आ जाए, सप्तम हाउस से बुद्धदेव आते हैं तो दिमाग आपका बढ़ जाता है, पत्नी की राय लेने से कामयाब हो जाता है। ऐसी पत्नी घर में वृद्धि लेकर आती है, घर में पैसा लेकर आती है, दिमाग लेकर आती है। आपके जो दिमाग थे, जो कम थे, जो ग्रोथ नहीं कर रहे थे बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे कोई दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है, शादी के वक्त ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी अगर दान पुण्य करना चाहते हो तो मूंग साबुत दाल दान आप शादी के वक्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बुद्धदेव अच्छे ही होते हैं, खराब नहीं होते। सौम्य ग्रह अगर कहीं सप्तम हाउस में आकर बैठते हैं तो नुकसान नहीं करते। हाँ, अगर साथ में कोई और ग्रह बैठा है तो साथ में उसका नुकसान होता है। शनिदेव आकर बैठ जाए तो नपुंसक बना देते हैं, मंगल आ जाए तो मंगल बद्ध हो जाता है, चंद्र आ जाए तो बातें ज़्यादा करता है, लोग सुनते नहीं हैं। तो अलग अलग बात है अगर कहीं ग्रह साथ में हो तो। अब बात आती है शुक्र देव की। अगर कहीं शुक्र देव सप्तम भाव में बैठे हों तो जिसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो कर लीजिए, फ़ायदेमंद हो भाई, फ़ायदा ही मिलेगा। घर में शादी के बाद तरक्की होगी आपकी, क्योंकि शुक्र देव भी अच्छे होते हैं, सौम्य ग्रह हैं भाई, फ़ायदा ही करेंगे। जिसको देखते उसका भी फ़ायदा करें, जिसमें घर में बैठे उसका भी फ़ायदा करेंगे। तो क्या करना चाहिए? शादी के वक्त तरक्की होती है लाइट कपड़े धारण करने से। पत्नी को लाइट कपड़े धारण करवाइए, खुद लाइट कपड़े धारण कराइए, घर में खुशहाली और बढ़ती जाती है। तो स्त्रियों के साथ संबंध जो आपके ख़राब होते थे शादी के बाद, बहुत अच्छे बनने वाले होते हैं। तो शादी के बाद अगर आप शादी में दान करना चाहते हो तो वहाँ पे दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर दान करना चाहते हो तो आप आटे का दान कर सकते हो। शादी के वक्त लावा फेरे वेले आप आटे की थैली साथ में रखिए, ब्राह्मण को, पंडित को दान कीजिए। जैसे बुध आता है तो गऊ का दान कीजिए, जैसे कि शुक्र आता है तो सफ़ेद गाय का दान कीजिए। बहुत से दान बने हैं, वो राशि के मुताबिक कौन सी राशि में बैठे हुए बुधदेव है। तो बुध भी खराब नहीं होता सप्तम हाउस में, शुक्र भी खराब नहीं होता। स्त्री के लिए फ़ायदेमंद होता है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब शादी होती है तो तरक्की होती है। अब बात आती है भाई शनि देव की। क्या बात है, सबसे बड़े ग्रह शनि देव। अगर कहीं सप्तम हाउस में शनि देव आ जाए तो क्या होता है? मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैंने अभी राशि के बारे में नहीं बताया। 2 स्त्रियों जितना सुख देती है एक ही स्त्री। कुछ लोग कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं 2 शादियां होंगी भाई तेरी, क्योंकि बड़ा ग्रह आ गया। अरे भाई 2 शादियां नहीं होगी, एक ही शादी से 2 स्त्री जितना सुख मिलेगा। यानी कि स्त्री बहुत भाग्यशाली होगी, फटाफट से साथ में काम करेगी, उसके बाद घर पे आके भी काम करेगी, घर पे रोटी बना के भी देगी, घर में सुख सुविधा बढ़ाएगी घर में। तो शनिदेव सप्तम हाउस में आ जाएं तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है कि आपने उड़द की दाल दान नहीं करनी भाई, शनिदेव सप्तम हाउस में आए हैं। शुक्र की मिट्टी पे शनिदेव, क्या बात है। ज़मीन ठंडी हो पैदावार बढ़ती है, तो ज़मीन गर्म हो तब भी पैदावार बढ़ती है भाई। लेकिन सप्तम हाउस में यहाँ पे आते हैं तो अच्छा ही करते हैं शनिदेव, नुकसान नहीं करते। हाँ, अगर दान करना चाहते हो शादी के वक्त उड़द की दाल दान कीजिए, उससे आपको शादी में बेनिफिट होगा। सप्तम हाउस में शनिदेव आते हैं तो मैरिज में रुकावटें आती हैं। मैरिज में रुकावटें आती हैं तो मैरिज देरी से होती है। लोग कहते हैं कि मैरिज होती नहीं, किसी कहते हैं कि मैरिज नहीं होती। अरे भाई मैरिज होती है, शनिदेव डिले कराते हैं। कई दफ़ा तो 32-33 साल के बाद ही मैरिज होती है। कई दफ़ा तो शनिदेव अपनी आयु में मैरिज करवाते हैं, 36 से लेकर 42 साल तक। शनिदेव की आयु देखी है ना, 36 से लेकर 42 साल तक होती है। तो यहाँ पे आकर शनिदेव डिले करवा देते हैं मैरिज को।
तो शनिदेव अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। अगर जल्दी मैरिज करनी हो तो उसके लिए कौन कौन से उपाय, राशि में कौन से बैठा हुआ है, फिर देखिए आप फिर भी क्या कर सकते हो। आपने क्या करना है, वैसे तो बहुत आसान उपाय होते हैं। नीले रंग के फूल ज़मीन में दबाने, नीले रंग के फूल मिल जाते हैं जो होते हैं, तो उसको ज़मीन में दबा दिया जाए, 7 फूलों को, तो उसके बीज को दबा दिया जाए, नीले रंग के फूलों के बीजों को, तो नीले रंग के फूल पैदावार जब होंगे तो आपकी शादी हो जाएगी। बहुत आसान उपाय होते हैं, साथ साथ बता रहा हूँ भाई, किसी के रह गए हों तो बता देना कमेंट में, उस अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर कहीं राहु देव सप्तम हाउस में आ जाएं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खराब होता है। बच्चा किसी का कहना मानने वाला होता ही नहीं। सप्तम हाउस में जो स्त्री होती है बहुत इंटेलिजेंट होती है। वो 2 बातें करेगा, स्त्री 4 बातें करेगी, वो 4 बातें करेगा, स्त्री 8 बातें करेगी। तो तलाक की नौबत 80% बढ़ जाती है। जैसे कि शनिदेव आ जाए तो तलाक की नौबत बढ़ जाती है 55%। ऐसे ही अगर कहीं राहु देव आ जाए तो 80% तलाक की नौबत बढ़ जाती है। तो राहु देव इंटेलिजेंस होते हैं। अभी अगर कोई भी गलती करे तो 4 गुना गलती ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए, अगर स्त्री गलती करती है 1 तो 4 गलतियां दिखाई देती हैं जब कभी राहु देव सप्तम हाउस में आ जाए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ख़राब होते हैं। तो जौ का दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के वक्त नारियल रखे साथ में और जौ का दान कीजिए, इससे राहुदेव शांत होते हैं। लेकिन कौन सी राशि में है वो उसका दान पुण्य अलग से। यहाँ पे भी आप गाय का दान दे सकते हो, नारियल दान कर सकते हो, जौ का दान कर सकते हो, जिससे आपकी शादी बची रहे। लेकिन शादी में लाइट कपड़े पहने, ज़्यादा डार्क, अगर सप्तम हाउस में राहु देव है तो लाल लाल कपड़े पहन लेते हैं, ज़्यादा डार्क मत पहने, पिंक डाल लें, कुछ और कपड़े डाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु शरारतें नहीं करेगा। शादी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, राहु सप्तम में होता है, उसी शादी में ही लड़ाई झगड़े होते हैं जो रेड कपड़ा बिल्कुल पूरा रेड डाल लेते हैं। ये बहुत ख़राब होता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको एक अच्छा ज्योतिषी ही बताएगा भी क्या करना है आगे। अब आई बात केतु की। सप्तम हाउस में केतु आ जाए तो पहली बात तो शादी होने ही नहीं देता, अड़चने बहुत डाल के रखता है। ये भी कम से कम 75% खराब होते हैं, 70% खराब होते हैं। जब तलाक की नौबत बढ़ जाती है अगर सप्तम हाउस में केतु आ जाए तो तड़फाता है इंसान, शादी क्यों नहीं होती, शादी क्यों, लड़की ऐसे क्यों नहीं है, वो ऐसे क्यों नहीं है, तड़फता रहता है। और लड़कियों में नुक्स निकालता रहता है इंसान के, वो ऐसे क्यों नहीं, वो ऐसे क्यों नहीं, इसलिए उसकी शादी बहुत लेट हो जाती है। तो उसके लिए बहुत आसान उपाय क्या करना है। वैसे तो एक छोटा सा उपाय होता है, आजकल तो लुसनिए मिल जाते हैं। लुसनिए उस वक्त लुसनिए का दान कर सकते हो। काले सफ़ेद तिल जरूर रखें, क्योंकि काले सफ़ेद तिल रखने से आपको शादी के वक्त जो केतुदेव खराब कर रहे हैं वो खराब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और कांसे का बर्तन साथ में जरूर रखिए, जिससे कांसे के बर्तन में जब भी कोई शादी कर रहे हो, पानी की प्यास लगती है, कांसे के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दे तो केतु और राहु वहाँ पे दोष अपना छोड़ देते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से पूछेंगे वैसे वैसे मैं आपको जवाब दूंगा। आज मैंने आपको बताया सप्तम हाउस के बारे में, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में भी मैंने नहीं बताया। सप्तम हाउस पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप कैसे करनी है, अगर कौन कौन से ग्रह खराब आ जाए, जैसे कि शनि आ जाए तो पार्टनरशिप में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वो बंदे के ग्रह कैसे हैं, अगर कहीं मंगल देव साथ में बैठे हुए शनिदेव के, पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राहु देव आ जाए तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। केतु देव आ जाए तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप। हाँ, अगर शुक्र देव सप्तम हाउस में बैठे हैं, बुध देव बैठे हैं तो पार्टनरशिप आंखें मीच के कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसके साथ पार्टनरशिप करोगे वैसे ही बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। पार्टनरशिप के बारे में बता दिया, मैरिज के बारे में बता दिया। लेकिन पत्नी से अगर प्यार करते हो तब भी वो भाग्यवान होगी, अगर नहीं प्यार करते तो कभी भी भाग्यवान नहीं होती। आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे रखते हो उसके ऊपर। फिर कहते हो कि हमारा काम नहीं चलता। बहुत आसान उपाय है, अगर करते हो तो बेनिफिट जरूर मिलता है। प्रोफेसर साहब, ये तो बात थी कि सप्तम हाउस में बैठे हुए ग्रहों की, लेकिन जब सप्तम हाउस में कोई ग्रह ना बैठा हो तो उस घर के स्वामी की अगर बात की जाए तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? शेफाली जी, अगर सप्तम हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा तो मुझे नहीं पता भी आपकी कौन सी राशि में है तो कौन सा स्वामी है। लेकिन अगर आप लड़के हो तो सप्तम हाउस का कारक तत्व है शुक्र ग्रह। अगर आप लड़की हो तो सप्तम हाउस का कारक तत्व है बृहस्पति, गुरु ग्रह।
तो आप गुरु का दान कीजिए अगर लड़की हो, तो अगर आप लड़के हो तो आटे का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए। अगर ऐसे करते हो तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि लड़का होता तो मैं बोलता हूँ, पता क्या बोलता हूँ, दही से मलकर नहाइए जी, आलू का दान कीजिए। अगर लड़की आती है तो मैं कहता हूँ हल्दी से मलकर नहाइए, चने की दाल का दान कीजिए, 8 गठियाँ चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। बहुत आसान है। अगर ऐसे उपाय करते हो तो शादी जरूर होती है और शादी के वक्त कोई भी विघ्न नहीं पड़ता। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया सप्तम हाउस के बारे में, यानी कि अगर पार्टनरशिप करनी है तब भी सप्तम हाउस देखना है, अगर शादी करनी है तब भी सप्तम हाउस देखना है, अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो सप्तम हाउस को ठीक कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय जो हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब ने हमें दिए हैं, तो हम उन उपायों को करके अपने सप्तम हाउस को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर विचार दीजिएगा। तो हम जल्दी ही अगले एपिसोड में मिलेंगे और भावों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।